जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यहाँ पर हम बात सिर्फ आईपीएल की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे समूचे क्रिकेट विश्व जगत की, जहाँ पर कि विराट कोहली नाम का एक खिलाड़ी ऐसा आया जिसने कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ पलट कर देखने के लिए मजबूर कर दिया। और वो था सिर्फ और सिर्फ उनके प्रदर्शन के कारण। हालांकि कई लोग विराट कोहली के एटीट्यूड को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है कि अगर कोई खिलाड़ी आपको जीत दिला रहा है तो फिर उसको जीतने देना चाहिए, और वो जैसे खेल रहा है उसको वैसे खेलने देना चाहिए। हालांकि अगर हम पिछले 1 से 2 साल की बात करें तो विराट कोहली के लिए समय कोई खासा बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे हम उनके खेल में प्रदर्शन की बात कर लें, ऑफ द ट्रैक उनकी लाइफ की बात कर लें, या फिर कप्तानी की बात कर लें। मतलब कप्तानी का तो ऐसा है कि जाना शुरू हुई तो जाती गई और इतनी चली गई है कि आज की तारीख में वो किसी भी फॉर्मेट के कप्तान बचे ही नहीं है। ऐसे में उनका बीच में विवाद बीसीसीआई से भी निकल कर सामने आया था, और अब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों का असर साफ तौर पर उनकी कप्तानी पे भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि भी पिछले मैच में वो गोल्डन डक पर आउट हुए, तो ये विराट कोहली जैसी शख्सियत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात ही है। वैसे बड़े खिलाड़ी भी इस फेज़ से गुजरते ही हैं, तो हो सकता है ये भी मात्र एक फेज़ ही हो विराट कोहली की लाइफ में। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो विराट कोहली ने इससे बुरा प्रदर्शन आज तक नहीं किया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली का बल्ला इन दिनों खामोश है। आईपीएल में पिछले लगातार 2 मैचों में कोहली गोल्डन डक पर आउट हुए। उनके शानदार करियर में ये पहली बार है जब वो लगातार 2 बार पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। कोहली के लिए आईपीएल के सीजन के पहले 8 मैचों का प्रदर्शन अब तक के उनके किसी भी सीजन का सबसे खराब प्रदर्शन है। न केवल आईपीएल बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोहली का बल्ला रन नहीं उगल पा रहा है। उन्हें आखिरी शतक जमाए हुए 2.5 साल बीत चुका है, और पिछले 101 मैचों में उन्होंने एक भी शतक नहीं बनाया है। विराट कोहली ने आईपीएल के सीजन में अब तक 8 मैचों में महज 119 रन बनाए हैं। यह आईपीएल के किसी भी सीजन में उनका सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले शुरुआती आईपीएल मैचों में इतना खराब प्रदर्शन उन्होंने 2012 में किया था, तब उन्होंने 8 मैचों में 129 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद अगले 8 मैचों में 364 रन ठोक दिए थे। इस सीज़न में कोहली के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं है। इस आईपीएल के सीज़न में अब तक वो एक भी हाफ सेंचुरी तक नहीं बना पाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 48 रन रहा है। पिछले 4 मैचों में कोहली ने 13 रन बनाए हैं। इनमें से पिछले लगातार 2 मैचों में वो लखनऊ और हैदराबाद के खिलाफ पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पहले मैच में 41 रनों की नाबाद पारी के बाद से अगले 7 मैचों में कोहली का स्कोर 12, 5, 48, 1, 12, 0 और 0 रहा है। हालांकि विराट कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। 215 आईपीएल मैचों में वो 5 शतकों और 42 अर्धशतकों की मदद से करीब 6,500 रन बना चुके हैं। कोहली ने आईपीएल 2016 में 4 शतकों की मदद से 973 रन ठोक डाले थे, जो कि एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सर्वाधिक शतक और रन का भी रिकॉर्ड है। कभी सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों से एक भी सेंचुरी नहीं बनाई है। कुल मिलाकर कोहली ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के पिछले 101 मैचों में कोई शतक नहीं जमाया है। इनमें 17 टेस्ट, 21 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल के साथ साथ 38 आईपीएल मैच भी शामिल हैं। कोहली का आखिरी शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में आया था। उसके बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 73 पारियां, मतलब टेस्ट, वनडे, टी20 को मिलाकर खेल चुके हैं। इनमें से किसी में भी उन्होंने शतक नहीं जड़ा है। आखिरी शतक से पहले कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 438 पारियों में 70 शतक दर्ज थे। तब कोहली का प्रत्येक, मतलब एवरेज माने तो 6.3 पारी में उनका शतक बनाने का औसत था, जो अब गिरकर 7.3 हो चुका है। विराट कोहली की खराब फॉर्म की चर्चा फैंस और क्रिकेट जानकारों के बीच में एक चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन इस सवाल का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है कि इस महान बल्लेबाज के फीके प्रदर्शन के पीछे आखिर क्या है। दरअसल कोहली ने सितंबर 2021 में टी20 की कप्तानी छोड़ दी थी। दिसंबर 2021 में बीसीसीआई ने उनसे वनडे कप्तानी छीनी, और जनवरी 2022 में उन्हें टेस्ट कप्तानी भी छोड़नी पड़ी थी। अब तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा है। माना जा रहा है कि कप्तानी छीनने को लेकर बीसीसीआई के साथ हुए विवादों ने कोहली के आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पर काफ़ी असर डाला है। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर और दिल्ली के असिस्टेंट कोच शेन वॉटसन का मानना है कि कप्तानी छोड़ने से कोहली पर असर पड़ा है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनकी एनर्जी घट गई है और वे उतने ज़्यादा उत्साहित अब नजर नहीं आते। कप्तानी से हटने के बाद से कोहली ने 10 इंटरनेशनल मैचों में 11 पारियों में 26 के औसत से कुल 292 रन बनाए हैं, जिनमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। यानी कप्तानी से हटाए जाने के बाद केवल बल्लेबाज के तौर पर खेलने के बावजूद कोहली बड़ा स्कोर बना पाने में नाकाम रहे। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज की तकनीक पर सवाल उठाना बेहद मुश्किल है और गलत भी है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनके आउट होने के तरीकों से इस पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार 2 मैचों में कोहली पहली ही गेंद पर लगभग एक ही तरीके से आउट हुए। पहले लखनऊ और फिर हैदराबाद के खिलाफ मैच में ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप और बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के हाथों में पहुंच गई। कोहली के हालिया फ्लॉप शो के बाद उनकी टेक्निक पर सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे, और बहुत से लोगों का मानना है कि वो अपने लोअर हैंड से बैट को टाइट पकड़ते हैं, और उनके बैट का फेस स्ट्रेट होने की वजह से फेस मिड ऑफ की तरफ होता है। कई लोगों का मानना है कि कोहली की टेक्निक में कुछ खामी है जो शुरू से उनके साथ ही रही है, ये कोई अभी की पैदा हुई नहीं है।
वहीं पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर कोहली की तकनीक में खामी की बात से सहमत नजर नहीं आते। वेंगसरकर का कहना है कि उनके हिसाब से कोहली के साथ कोई टेक्निकल मुद्दा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से क्रिकेट खेला है। उन्होंने कोहली की सफलता की एक प्रमुख वजह ये बताया कि रन बनाना आमतौर पर इस पर निर्भर करता है कि आप सिचुएशन और कंडीशन को कैसे अपनाते हैं। जब आप रन नहीं बना रहे होते हैं तो ये बात आप हमेशा दिमाग में भार डालती है। ये खेल पूरी तरह से आत्मविश्वास का होता है, जो तब आता है जब रन बनते हैं। विराट के हालिया खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय कोच और उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुके रवि शास्त्री का कहना है कि कोहली को ब्रेक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शास्त्री का कहना है कि कोहली मानसिक रूप से बहुत थक चुका है और उन्हें 1 या 2 महीने के ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर अभी 6-7 साल का क्रिकेट बचा है और आप उसे मानसिक थकान की वजह से खोना नहीं चाहते। भले ही शास्त्री कोहली को ब्रेक दिए जाने की ज़रूरत बता रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 2 सालों में कोरोना और कुछ अन्य कारणों से कोहली ने कई बार ब्रेक लिया है। वहीं अगर हम ब्रेक की बात करें तो 2020 में कोरोना की वजह से मार्च से सितंबर 2020 तक का ब्रेक लिया था। इसके बाद 2020-2021 में बीटी के जन्म के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ब्रेक लिया था। इसके बाद कोविड की वजह से आईपीएल 2021 1 महीने पहले ही खत्म हो गया, तो वो भी ब्रेक ही था। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंग्लैंड में 3 हफ्ते का उनको ब्रेक मिला था। T20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और घर पर पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे। 2021-22 में साउथ अफ्रीका दौरे पर बैक इंजरी के कारण उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेला था। वहीं वेस्टइंडीज़ के खिलाफ आखिरी T20 और श्रीलंका के खिलाफ पूरी की पूरी T20 सीरीज उन्होंने नहीं खेली थी। तो यहाँ पर ब्रेक की बात मुझे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोहली केवल एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जो अक्सर महान खिलाड़ियों के साथ होता ही है। आरसीबी के बैटिंग कोच संजय बांगड़ा का कहना है कि चीज़ें पूरी तरह कोहली के नियंत्रण में हैं और वो केवल थोड़ा सा खराब दौर से गुजर रहे हैं और चीज़ें अभी उनके हिसाब से नहीं हो रही। ऐसा केवल कोहली के साथ नहीं हुआ है, बल्कि अतीत में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, टेनिस दिग्गज राफेल नडाल जैसे खिलाड़ियों के करियर में भी ऐसे दौर आ चुके हैं। सचिन को अपने 99वें और 100वें इंटरनेशनल शतक की दूरी तय करने में 370 दिन यानी करीब 1 साल से ज़्यादा का समय लगा था। उस समय हर मैच, हर सीरीज़ के दौरान उनके 100वें शतक की ही चर्चा होती थी, लेकिन उसके करीब पहुंचकर भी वे शतक बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा दिए। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा ही हुआ था स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के साथ। 2014 के अंत में चोट की वजह से नडाल न केवल टेनिस से दूर हुए, बल्कि उन्हें सर्जरी भी करानी पड़ी। इस चोट से उनके खेल में गिरावट आई और कईयों ने तो उनका करियर ही खत्म मान लिया। उस समय नडाल महज 28-29 साल के थे, लेकिन 2016 में उन्होंने वापसी की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी साल वो अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने हुए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। कोहली के करियर में पहले भी खराब दौर आते रहे हैं, लेकिन उससे वापसी कर लेने की क्षमता ही उन्हें चैंपियन बनाती है। बात करें 2014 में इंग्लैंड दौरे पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ कोहली 5 टेस्ट मैच की 10 पारियों में 134 रन ही बना पाए थे। उन्होंने हार नहीं मानी थी और 4 साल बाद 2018 में इंग्लैंड के अगले दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 593 रन ठोकते हुए एंडरसन ने कंपनी के खिलाफ कामयाबी की नई दास्तान लिखी थी। देखने वाली बात यह है कि इस बार वो वापसी कब करते हैं, क्योंकि इस बार की वापसी और भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार का समय काफ़ी लंबा हो चुका है और कोहली के फैंस वाकई में अब उनके शतक के लिए तरस गए, जो कि हर एक मैच में उनसे उम्मीद की जाती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।